राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 19 पर बनाए गए गतपुरी टोल प्लाजा के विरोध में टोल पर एक महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में फैसला लिया गया कि जब तक गतपुरी टोल नहीं हटाया जाता तब तक यहाँ अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। किसान आंदोलन की तरह टोल हटाओ मुहिम को लेकर कांग्रेस के कद्दावर नेता करण सिंह दलाल के नेतृत्व में क्षेत्र के लोग टोल पर जम चुके हैं। धरने पर बैठे लोगों का कहना है जब तक टोल हटाओ मिशन पूरा नहीं होगा वह यहीं जमे रहेंगे। इसी कड़ी में गतपुरी टोल प्लाजा पर आयोजित इस महापंचायत में पलवल, फरीदाबाद, होडल व हथीन की बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। महापंचायत में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, पृथला से पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवेतिया, पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा, किसान नेता रतन सिंह सरोद व 52 पालों के अध्यक्ष अरुण जेलदार सहित विभिन्न संगठनों के नेता मौजूद रहे। महापंचायत में फैसला लिया गया जब तक गतपुरी टोल पूरी तरह से नहीं हटाया जाएगा तब तक अनिश्चितकालीन धरना टोल पर जारी रहेगा। टोल हटाओ संघर्ष समिति के द्वारा यह धरना दिया जा रहा है। धरने में आसपास के गांवों के लोग बारी बारी से हिस्सा लेंगे और साथ ही यह भी फैसला लिया गया कि अगर इस बीच ये टोल शुरू होता है तो फरीदाबाद लोकसभा में आने वाले गाँव या शहर में रहने वाले किसी भी वाहन चालक से टोल नहीं लिया जाएगा। कमेटी के लोग कानूनी रूप से भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए अदालत का सहारा लेंगे। पंचायत में यह भी फैसला लिया गया कि गतपुरी गांव की पंचायत की जमीन पर टोल प्लाजा की जो इमारत बनी है उसका मुआवजा पंचायत को मिलना चाहिए। टोल प्लाजा पर अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत हो चुकी है। इस धरने में बारी बारी से सभी गाँवों के लोग हिस्सा लेंगे और इस धरने को लगातार जारी रखेंगे। एडवोकेट हैं, संरक्षक हैं संगठन के, उन्होंने सबकी सहमति से ये फैसला किया है हमारे इलाके ने कि एक तो जब तक ये सरकार बल्लभगढ़ आरओबी के ऊपर से लेकर जो आज भी 4 लेन है, 6 लेन होना चाहिए था करार के मुताबिक, और पलवल का जो पुल है जब तक इसे 6 लेन नहीं बनाएंगे हमारा धरना जारी रहेगा। और इस धरने के चलते हुए गतपुरी और पृथला गांव के बुजुर्गों से या भाइयों से आज शुरू होगा, फिर सारे इलाके के लोग उसमें शामिल होते रहेंगे और 1 महीने में सारी संघर्ष समिति फिर से यहाँ इकट्ठी होकर के कोई भी निर्णय उसी वक्त ले सकते हैं। मान लो कोई बड़ा आंदोलन करना है, कुछ और करना है। और इसके चलते इलाके का हुक्म है टोल कंपनी को, क्योंकि इन्होंने टोल की ज़मीन को एक्वायर नहीं किया, 6 लेन की शर्तों को पूरा नहीं किया, जो 3 साल में बनना था उसे 14 साल में बनाया और टोल लेते रहे। तो इस दौरान जब तक पूरा 6 लेन प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, गतपुरी की ज़मीन का मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक पूरी फरीदाबाद लोकसभा के लोगों से ये टोल कंपनी कोई भी टोल वसूल नहीं करेगी। टोल यहीं रहेगा क्योंकि 60 किलोमीटर की शर्तों को तो पूरा नहीं करता। हमने वो भी इस पंचायत ने उस पर विचार किया है। यही मांग है कि इस टोल को यहाँ से हटाओ और 6 लेन प्रोजेक्ट को पूरा करके उसके बाद इलाका खुद जाएगा। जो टोल लेना है हम टोल देने के लिए तैयार है, लेकिन पहले शर्तों के मुताबिक हमारा 6 लेन प्रोजेक्ट पूरा किया जाए, जो बघौला में, फुलवाड़ी में, होडल में और बीच के गांवों में अंडरपास, फुटओवर ब्रिज बनने हैं जो नहीं बने, तो उनको भी ये बना करके दें। और जैसे आज सोहना के हमारे भाइयों ने भी आकर के आंदोलन की जानकारी दी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की शरारत से उनकी जेबें मंत्रियों की भरी जा रही हैं। रिलायंस और क्यूब कंपनी ने मंत्रियों और विधायकों का ईमान खरीद रखा है और जानबूझ करके जो इस इलाके को लुटवाने की जो साजिश है, आज इलाके की 36 बिरादरी ने उसका विरोध किया है। और जो ये आपको बताया है, ये सारी की सारी बातें आज फैसले में आई है। तो अगर फरीदाबाद के लोग नहीं टोल देंगे तो बाकी लोगों से क्या ये टोल वसूल सकेंगे? नहीं, फरीदाबाद पलवल के लोगों से टोल नहीं लिया जाएगा। नहीं, बाकी देश के लोग जो जितने ट्रैवल करेंगे क्या उनसे एंटाइटल होगी कंपनी? देखिए, हम तो लोकसभा फरीदाबाद की बात कर रहे हैं जो पंचायत ने फैसला किया है। हमारे लोकसभा क्षेत्र का क्योंकि करार की शर्तें पूरी नहीं हुई, हमारे लिए पलवल में आफत बना दी गई। 4 लेन का पुल बना करके बल्लभगढ़ का आरओबी 6 लेन नहीं बनाया, तो इनको 6 लेन करें, फुटओवर ब्रिज, अंडरपास बनाएं और जो करार के मुताबिक शर्तें हैं, जो इनका जो एक सर्वे होता है मोटर व्हीकल सर्वे कि कितनी मोटर गुजरती है, तो वो आज फ्रॉड तरीके से इन्होंने गलत सर्वे दिखा करके ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा है। तो ये सही पैसा 6 लेन का प्रोजेक्ट बनाने के बाद अगर इस इलाके से लेंगे तो हमारे इलाके को कोई इतराज़ नहीं। आज से टोल कह रहे हैं चालू हो जाएगा, तो अगर टोल चालू हुआ तो फिर विरोध किस तरह का होगा?
यही विरोध होगा कि भाई आप पलवल इस लोकसभा क्षेत्र के लोगों से टोल नहीं लेंगे। नहीं, अगर फिर टोल लेते ही हैं, क्योंकि जैसे आज रात से कह रहे हैं चालू होने वाला है। नहीं तो वो तो अब ये हमारी जो इलाके के लोग हैं, अब ये अधिकारियों से और उनसे सबसे मिलते रहेंगे, टोल कंपनी को भी समझाएंगे। फैसला हमारा ये हुआ, बाकी जो होगा वो समय समय पर मीटिंगें होती रहेंगी। एक सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि कंपनी जो कर रही है उस पर हम एग्री हों, ये तो कोई पॉसिबल नहीं है। आज ये 80 किलोमीटर का टोटल रूट पड़ता है बदरपुर बॉर्डर से लेकर के और करमन बॉर्डर तक। एक टूल इसमें अवैध है, चाहे दोनों तरफ से कहीं से काउंट कर लो, यहाँ से ये अवैध है या करमन वाला अवैध है। और डेली की आमदनी एक टूल पे है 90 लाख से सवा करोड़ रुपए प्रतिदिन। अब ये अंदाज नहीं आ रहा कि इसमें इतना बड़ा क्या एजेंडा है जिसको ये लेकर के चल रहे हैं कि जब यहाँ पे 10 किलोमीटर है नहीं, नगरपालिका नगर निगम से भी दूरी 10 किलोमीटर की है। माननीय अभी मंत्री जी ने बताया जैसा कि भाई इसमें जो ये पुलों की परेशानी है, 3 लेन सर्विस लेन की परेशानी है, अंडरपास की परेशानी है, दुनिया भर की परेशानी होने के बावजूद हमारी ज़मीन पे फ्री में ग्राम पंचायत की ज़मीन पे मैं कागज़ आपको अभी दिखाए थे, पंचायत में भी दिखाए थे, वीडियो खुद कह रही है कि भाई ये गलत है, एसडीएम के वहाँ कोर्ट डाला हुआ है। और इतनी जल्दबाजी क्या हो गई कि जब इतने सालों से ये अगर नहीं लगा था तो आज लगाना बहुत ज़रूरी है। प्रोजेक्ट भी पूरा नहीं है और हमारे ये 80 किलोमीटर में कुल मिलाकर के 2 टोल पड़ रहे हैं। कौन सा 60 किलोमीटर पर टोल होना चाहिए। नितिन गडकरी जी बाकायदा लोकसभा में कहते हैं, उनसे बड़ा मंत्री तो कोई है नहीं। जब वो खुद ही अपनी बात को ये जानबूझ करके हरियाणा की कोई जो कंपनी है उसने 1 के 2 बना करके ये इस तरीके से ये माहौल को किया गया है कि जिससे 80-90 लाख रुपए डेली की आमदनी बढ़ सके और इसमें लूटमार हमारे इलाके पर हो। जहाँ तक होगा अभी धरना प्रदर्शन भी होगा, फिर जैसे जैसे कमेटी डिसाइड करती रहेगी उस हिसाब से आगे चलते रहेंगे। बड़े बड़े धरने भी होंगे।